इस टेस्ट सीरीज में जो हो गया है भाई, उसका बुखार अभी भी हर किसी क्रिकेट फैन के, वॉचर नॉन वॉचर जैसा मर्जी बंदा हो भाई, सर चढ़ के बोल रहा है। हम जब भी भाई उठते हैं, बैठे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, यही दिमाग में चल रहा होता है कि यार क्या यार, एक यंग ब्रिगेड आई थी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में ठोक के चली गई, नज़ारा ही आ गया भाई। और इस पूरी सीरीज की बात ना बहुत जनरेशन तक होने वाली है, मजा आ गया यार। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, एक स्कोर कार्ड बनाते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई हर एक प्लेयर की सीरीज किस तरीके की गई, मार्क्स देंगे भाई। इतना तो कर ही सकते हैं, एज अ फैन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसमें और इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी गुंजाइश है, या कौन अभी भी मतलब उस लेवल पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इस सब की बात करेंगे आज इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। आप पहुंच ही गए हो यहां तक, वीडियो को देख भी रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपना प्यार दो हमको, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, या फिर जो हमने मार्क्स दिए हैं या जो उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया है हमने, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज पे आ जाओ जल्दी। स्टूडियो में हम, आपको पता ही है जैसे कि हर बार कौन होता है, इंदर और मेरे को होस्ट दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज, लेट्स डू दिस। मास्टर जी तैयार हो? मास्टर जी अपनी पेन पेंसिल किताब रिपोर्ट कार्ड छड़ी लेके और आ रहे थे उस पे, छड़ी लेके बैठे हुए तैनात। अब आप बताओ, आप रेडी हो कि नहीं? यार हम मेंटली तो नहीं हो सकता तू भाई रेडी, अभी भी वही होगा। नहीं, वो सीरीज ही ऐसी थी यार, एकदम आश्चर्यचकित कर दिया पूरे दुनिया को उन्होंने। भाई मतलब जो ये कर गए हैं ना, अभी कई लोगों को उसका अभी तक हैंगओवर है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लड़के क्या कर गए यार। भाई मियाँ का देखा स्वागत कैसे हुआ हैदराबाद में? ओए होए होए, डीएसपी साहब हैं भाई वो तो, क्या तुम बदतमीजी का मजाक, तमीज से, अरे पूरा तमीज से। इलाका अपना है उधर भाई नहीं लेकिन यार, मजा आ गया। ही इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट वी वर एबल टू ड्रॉ द सीरीज। ओह रियली? यस। थैंक्स, अप्रिशिएट। बदतमीज। मतलब जब आपकी अंग्रेजी निकलती है ना, तो मेरी भी अंग्रेजी निकल जाती है। ओह माय गॉड, लेट्स गो ब्रो। सच अ बुलशिट गाय यू आर। आई नो, फ्रॉम द चाइल्डहुड ब्रो। ओके आई नो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। रिपोर्ट कार्ड का क्या मतलब, क्या अभी हमने कैसे रखना है? 10 यार में से देख, देने हैं? वी नॉट जजिंग एनीवन, इट्स जस्ट कि जो एज अ व्यूअर्स हमारा एक नज़रिया था कि हम कैसे किसी को देख रहे हैं, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कि ब्लॉकबस्टर थी कि नहीं थी। हाँ मतलब ऑब्वियसली एवरीवन इज अ स्टार प्लेयर, whoever is in the playing 11 playing 15, but sometime you deliver, sometime you don't, तो बस उसी पे हम थोड़ा रेट करेंगे। बट बताओ। जैसे मतलब धोनी भैया ने कहा था कि साला देखते हैं किसने धागा खोला किसने नहीं हाँ, खोला। सही सही, वैसे ही मतलब we'll try to be fair, ऐसे नहीं है कि कुछ ओवर द टॉप कर जाएंगे, बट जैसे ही किसी की परफॉर्मेंस होगी उसी बिहाफ पे विद फैक्ट्स विद स्टैट्स हम उसको रेट करेंगे। ठीक है, और हमें कमेंट में बताओ यार, अगर आप एग्री करते हो हमारी उसमें कि नहीं करते। सो शुरू करते हैं जी। चलो करते हैं। पहले तो फिर अपने जो कैप्टन ऑफ द शिप थे उन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हो आप? यार शुभमन गिल, शुभमन गिल से शुरुआत मैन ऑफ करते द सीरीज, हैं। मैन ऑफ द सीरीज, कैप्टन ऑफ द टीम इंडिया, कैप्टन ऑफ द टीम इंडिया। भाई व्हाट अ ग्लोरियस सीरीज ही हैड एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन। बंदा 35 की एवरेज लेके गया था इंग्लैंड, और कितना मतलब उसको ट्रॉल हो रहा था कि इसकी एवरेज नहीं है, इसकी सेंचुरीज नहीं है सेना कंट्री में, दिस एंड दैट। अभी ही एंडेड द सीरीज विद आई थिंक 42 की एवरेज हो गई थी, एक टाइम तो 45 भी हो गई थी, जस्ट हैड 2 बैड इनिंग्स एंड इसकी वजह से नीचे आ गई। तो अभी 40 प्लस की उसकी एवरेज है। क्या बात तो है? मैं उसको मेरे हिसाब से यार 10 में से 9.5। अब तुम काहे के बंदे हो, 0.5 का घर पे लेके जाओगे? बताओ भाई, सही बताता हूँ, मैं इस बंदे को 10 दूंगा। उसका रीजन है, ही वॉक द टॉक ब्रो। जो कहा वो किया। सीरीज में जाने से पहले बोल के गया था मैं इस सीरीज का बेस्ट बैटर बनना चाहता हूँ। भाई 754 रन, सेकंड ना 550 में घूम रहे हैं, 200 रन ज़्यादा ही बनाए हैं। जो रूट ने इतनी सेंचुरी लगाई है, आसपास भी नहीं है रूट इसके। मतलब इस मार्जिन से इसने रन बनाए हैं,
और इम्पैक्टफुल रन बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम इतने यंग हो, पहली बार तुम नई एक पूरी यंग ब्रिगेड को लीड कर रहे हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास होगी। 1.5 बिलियन पीपल की तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें खरे उतरना और कह के जाना कि भाई जो लोग कह रहे थे 4-0 5-0 से आएगी कि सीरीज के बाद बात करेंगे, भाई ही वॉक द टॉक। No, he मतलब did. ऐसा लग रहा था कि एक बंदा शेर है और घर में घुस के मार के आया है, दहाड़ा नहीं है, सिर्फ जाके शिकार भी करके आया है। तो मेरे हिसाब से भाई 10/10 है। नया कैप्टन है, सीखेगा, इंप्रूव करेगा, मैच दर मैच जितने मैच खेलेगा ये बहुत पक्का चावल बन यार जाएगा इसीलिए भाई। मैंने 9.5 इसीलिए दिया क्योंकि देवर कपल मोमेंट्स की उसने थोड़ा कैप्टनसी में डील हो गई थी। एक तो जब हमको अर्ली विकेट नहीं मिल रही तो शार्दुल को यूज़ कर सकते थे, और जिसमें हमने बोला था कि एक मैच में बहुत लेट उसको लेके आए थे अपने क्या नाम है उसका, वाशिंगटन सुंदर। सो दीज वर द कपल थिंग्स दैट आई थॉट दैट कुड हैव बीन बेटर। सो या दैट्स प्रीटी मच इट, इसीलिए मैंने उसको 9.5 दिया। बट चलो आगे आते हैं अपने जायसवाल जी पे। जायसवाल जी को आप कितने नंबर दोगे? यार जायसवाल का ना ये जो जायसवाल का सीजन है ना भाई, मेरे को तो हंसी आ जाती है सोच सोच के इस बंदे की कि किया क्या है इसने। जब ये बैट पकड़ता जाता है लगता है फोड़ देगा बैल को, मतलब बॉल जो होती है ना उसके 2 पीस कर देगा। जब भी जाता है ना मजा आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है सेंचुरीज मारी है उसने और कई सेंचुरीज मिस भी की हैं। 2 सेंचुरी मारी है उसने, शुरुआत सेंचुरी से की, एंड सेंचुरी से एंड किया, सेंचुरी से ठीक है। तो उस हिसाब से उसने भाई बैलेंस रखा वहां पे। बीच में स्टार्ट्स मिली इसको, कन्वर्ट नहीं कर पाया। हो सकता है इसकी ज्यादा सेंचुरी हो सकती हो थी। सकती थी। कई बार ऐसा लगा विकेट फेंक दिया है। कई मैचों में रेकलेस शॉट मारे जो जोफ्रा को इसने हाँ अटैक किया। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आई वुड गिव हिम 7/10। रीजन कि जितनी इनिंग इसने खेली इंपैक्टफुल इनिंग थी, कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर हो सकती थी। कैचेस बहुत ड्रॉप किए इसने पहले मैच में। अगर वो पहले मैच में कैच नहीं ड्रॉप करता इतने तो शायद वो सीरीज का भी रिजल्ट ही कुछ और होना था। बिल्कुल। तो उस वजह से मैं एक्चुअली टेंटेटिव था कि इसको 6 दूं या 7 दूं। बट सिंस इसने फाइनल मैच में भाई जो इंपैक्टफुल इनिंग खेल दी ना, 100 मार दिया, उसकी वजह से ना 1 नंबर मैंने इसका बढ़ा दिया, तो मैं इसको 7 दूंगा। तो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अपने कमाल लाजवाब राहुल। भाई इस बंदे को ना मैं मान गया यार, कमबैक सीरीज है यार इसकी। बंदे को तुमने हर जगह चूज करके देख लिया है। 5 पे खिला लिया, 6 पे खिला लिया, मैं फट जाऊं 1 पे खिला लिया, 2 पे खिला लिया, 3 पे। भाई बंदे को तुमने हर जगह तुमने मतलब भेजा और उसने परफॉर्म करके दिया। उसने बोला भाई खिलाओ, टेंशन मत करो, रन मैं बना दूंगा। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गई कि जब रोहित नहीं था पहले टेस्ट में, तो इसकी और यशस्वी की जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस में पार्टनरशिप लगी, उससे टीम मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये बंदा ना कर सकता है। समझ रहे हो? तो जब वो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दे दें तो उसमें तो भाई आपका, मैं क्या बोलता हूं कि बंदे का कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो उस हिसाब से ना, जिस हिसाब से बंदे ने 2 सेंचुरी मारी है और मैं बोलता हूं 2-3 मिस भी कर दी हैं, लिटरली 2 सेंचुरी तो इसने मिस की हैं, तो 4 सेंचुरी हो सकती है इसकी सीरीज में। जो इसने ओपनिंग दी है 50-500 से ऊपर रन मार दिए हैं, ठीक है, एज एन ओपनर। 46 ईयर बाद किसी ओपनर ने इंग्लैंड में जाके 500 से ऊपर रन मारे हैं, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप 500 रन मार रहे हो एक 5 मैच की टेस्ट सीरीज में, तो मतलब हर मैच में आपका एवरेज 100 रन मार रहे हो आप। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? हर मैच में आप ऑन एन एवरेज 100 रन मार रहे हो, ठीक है। और अगर आप एज एन ओपनर आप 100 रन मार रहे हो, मतलब आप हमेशा अपनी टीम को गुड स्टार्ट दे रहे हो, नई बॉल को सी ऑफ कर रहे हो, जो सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है टेस्ट क्रिकेट में, नई बॉल के साथ खेलना, और वो भी इंग्लैंड में। वो भी इंग्लैंड की ऐसी कंडीशंस में। भाई बहुत मायने मेरे हिसाब से कमाल लाजवाब राहुल को मैं दूंगा 9 नंबर। यार इसके ना टफेस्ट रन्स थे टू बी ऑनेस्ट। सबसे रन बेशक 500 थे, लेकिन सबसे मुश्किल वाले रन जो कह सकते हैं ना इसने बनाए इस सीरीज में, कि नई बॉल को देखा उसको, मतलब थोड़ा जाने दिया, उससे स्ट्रगल किया, कुछ भी किया, मतलब वो टफ फेस देख के इस बंदे ने रन बनाया। सो या यू आर राइट अबाउट लाइक गिविंग हिम 9, सो आई एग्री विद यू ऑन दैट। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट ऋषभ पंत। पंत यार, क्या नंबर दोगे उसको? भाई मेरा बच्चे तो 10। बंदे का जिगरा, ठीक है,
बंदे का जिगरा, बंदे ने जितनी इनिंग खेली इम्पैक्टफुल इनिंग थी भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था इस बंदे को कोई आउट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपोजिशन के अंदर उसके लिए डर, वो बैटिंग पे आता था उनको समझ में नहीं आता करना क्या है इसके लिए, पहली दूसरी बॉल स्टेप आउट करके भाई मारा छक्का था। मार दिया, चौका, उसको डर ही नहीं है ब्रो किसी चीज का। तुम बॉलरों को रिवर्स स्वीप मार रहा है, स्वीप मार रहा है, उसको किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता था मेरे हिसाब से ना भाई। दैट गाय हैज अ हार्ट ऑफ आयरन, लोह पुरुष है वो। नहीं यार, वो अलग ही कैरेक्टर है बंदा, मतलब ही इज द जान ऑफ द टीम मैन। बंदा पूरी टीम को मतलब एकदम कहता है ना एनर्जी सी भर के रखता है। कीपिंग भी करता है जब बिहाइंड द स्टंप्स, ही इज ऑलवेज चिर्पिंग, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो और जाते जाते भी तो इतनी मोटिवेशन दे गया भाई Bro, कि अगर वो टूटे पैर में आके तुम्हारे लिए खेल के चला गया और फाइनल उसमें भी रेडी था कि अगर होगे तो जाऊंगा। ही आई थिंक उसका फ्रैक्चर था जो भी bro. पैर, और ही वाज वॉकिंग ऑन द क्रचेस, एंड जब खेलने आया तो पूरा देख मतलब जी जान से वो खेल के गया, अपनी 50 कंप्लीट करके गया। दोज आर वैल्यूएबल रन्स। मैं बता रहा हूँ ब्रो, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि वो बंदा ना अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया था उस मैच में भी। वो मैच में उसकी सेंचुरी थी ब्रो, लग ही नहीं रहा था वो आउट हो रहा, हर बॉल मिडल, हर बॉल प्रॉपर शॉट। आई फील लाइक ही मिस्ड आउट ऑन फ्यू हंड्रेड्स, ही डेफिनेटली स्कोर 200, बट ही कुड, अगर वो पूरी सीरीज खेलता और अगर वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके साथ नहीं होते, ही कुड हैव बीन द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द सीरीज। और ब्रो उसका मेंटली, उस बंदे की प्रेजेंस ऑपोजिशन में ना एक थरथर कांपती है। तो मेरे हिसाब से ब्रो मैं उसको 9 नंबर दूंगा। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। कीपिंग बिहाइंड द स्टंप भी यार, ही इज फुल पैकेज। ही इज अ ऑरा मैन, उसका ऑरा एक बंदे का कि Aura है। हाँ, कि मतलब दिखाता है कि ही इज देयर। वो बंदा पूरी टीम को जगा के रखता है। 100%। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज साई सुदर्शन, डेब्यूटेंट इन द सीरीज। यार न्यू बंदा है, जस्ट बी काइंड। too early to say anything. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई Too early, lot of potential, but he needs to work on lot of things. अगर इंग्लैंड ने उसके पहले टेस्ट मैच में ही उसकी कमजोरी पकड़ ली कि भाई ये यहाँ पे, और लगातार उसी चैनल में बॉल करते करते उससे वहीं पे शॉट खिलवा भी लेना, इट मीन्स ही हैज टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे हिसाब से आई डोंट नो टू हार्श, बट आई विल से एक मैच में जो उसने 60 रन मारे हैं, दोज वर वैल्यूबल रन्स, बट मेरे हिसाब से और ज़्यादा कर सकता था। एक बार जब तुम सेट हो जाते हो, यू कैन नॉट थ्रो योर विकेट अवे। उसके बाद जब आपको चांस भी मिला होता है 19-20 रन पे, तो मेरे हिसाब से मैं 5 नंबर देना चाहूँगा। आई एग्री विद यू, क्योंकि अभी न्यू टू द सर्किट, इसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। आधी टीम तो जीटी की टीम खेल रही थी। कह सकता है भाई सिराज, गिल, अपने साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, और एक और कोई था। 100% होगा कोई ना कोई, देख लेंगे। नहीं है वैसे। अरे है, नहीं है। अरे प्रसिद्ध कृष्णा। ओह माय गॉड। मैं बोल रहा हूँ 5 बंदे थे ब्रो, कोटे सिस्टम में खेल रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं, दे आर डिजर्विंग भाई सारे डिजर्विंग है, नो डाउट तुम क्या अबाउट सिराज को निकलाओगे, तुम गिल को निकलाओगे? अरे सिराज ही है हमारा बेस्ट बॉलर, सॉरी टू से, क्योंकि बुमराह फुल टाइम अवेलेबल नहीं है। जब होगा तो हाँ, फिर बुमराह बेस्ट है, सिंपल एज दैट। अगला हो फिर। अगले हैं हमारे नायर साहब। यार करुण नायर को यार जिस हिसाब से इस सीरीज में 4 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला है, 4 ही खेले हैं ना, आई फील लाइक यार ही मिस्ड आउट बिग। जहां पर लोगों ने, हमारी टीम में भर भर के हर प्लेयर ने रन मारे हैं, और आप 3 नंबर पे खेले हो, और आप 3 नंबर पे खेलने के बाद 3-6 ऐसे ही चलता रहा। मतलब तो 2 मैचों में आप मिडिल ऑर्डर में खेले हो, 2 मैचों में आप टॉप ऑर्डर खेले हो, आप कहीं पर भी एक इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं बना पाए। आपकी एक 50 है, वो भी चलो आपकी क्रूशल 50 थी जो आपने लास्ट गेम में मारी है, उसका डिजर्विंग है भाई, बहुत अच्छा खेल रहा था। बट अगर वो भी वो कन्वर्ट कर देता ना, मैं ब्रो उस बंदे को सल्यूट कर देता कि चल यार सीरीज में 1 सेंचुरी तो मारी, आप इतना एक्सपेक्टेशन थी आपसे और आपको मौका मिला है पूरी सीरीज में। आई फील लाइक ही फेल टू डिलीवर, वो उस पर डिलीवर नहीं कर पाया। उस हर बार स्टार्ट मिली 30-40 आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे भाई। जब आपके अराउंड लोग 100-100, 150-150, 250 रन मार रहे हैं, आपको करना पड़ेगा यार। देख, जस्ट टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी पता क्या है, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। बट हो गया फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, बट इसके डील क्रिकेट हो गया मुझे लगता है, क्योंकि भाई इसको पहला चांस पहले ही मिल गया था जब 300 मार दिया था, उसके बाद चलो इतना मौका नहीं मिला, अभी जब दोबारा मिला है। अगर मैं चाहूंगा, एक चीज मैं दिल से चाहूंगा, अगर आपने डिस्कार्ड करना है इसको, मतलब वो तो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, बट यार एक इंडिया में भी सीरीज दे दो लड़के को यार। इंडिया में भर के रन बनाए हैं, ही प्लेज स्पिन सो वेल, ही प्लेज फास्ट सो वेल ओवर देयर। एक सीरीज लड़के को इंडिया में भी दे दो यार,
फिर अगर वहां परफॉर्म नहीं करता ना, यू कैन Yeah, टेक द डिसीजन व्हाट यू वांट टू। तुम्हारा हो सकता हो है। सकता है वहां से इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, क्योंकि अभी अगर तुमने अगर डिसाइड कर लिया है कि तुमने साई के साथ जाना है, ठीक है, तो फिर मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है वो। तो क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अभी तुम्हारे पास ऐसा पुख्ता है नहीं, सो लेट्स सी क्या बनता है। कितने नंबर थे आपके इसके लिए? यार ही फेल टू डिलीवर, मैं 5 ही दूंगा। आई थिंक 5 भी ज़्यादा है। मतलब ठीक है यार, अभी 5 भी मतलब 50% ही है। मतलब ही एक्चुअली स्कोर्ड रन्स, ऐसा नहीं है नहीं बनाए। 205 30, रन नहीं है 40, यार, बट 205 4 रन। मैचों में 205 रन इज 50 की एवरेज। नो, दैट्स 8 इनिंग्स माय फ्रेंड। अब इनिंग्स छोड़ दे, मैं मैच के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो नहीं। मतलब ठीक है अभी। वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि उसके 4-5 चांसेस मिले थे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ध्रुव जुरैल। एक ही मैच खेला है, एक में कीपिंग तो 3 मैच की जितनी कर हाँ, ली ब्रो। कीपिंग की है 2 मैच में। सो आई मीन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। कीपिंग में पोटेंशियल दिखा, बट पहले मैच में एक्स्ट्रास बहुत गए हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम कीपिंग कर रहा था। आई थिंक उसका डाउन द लेग जो उसका कीपिंग का है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उधर बहुत रन दिए उसने, पहले मैच में 20-25 ऐसे ही एक्स्ट्रास गए हैं हमारे। 65 एक्स्ट्रा थे इंडिया के। आई नो, बट उसके रीजन, ध्रुव रीजन, और उसी से हम हारे थे वैसे, वो मार्जिन से ही। मत याद दिलाया उस मैच की तो यार। तो चल, कट इट शॉर्ट, इसको कितने नंबर दोगे? यार दोनों मैचों में इसने रन तो मारे हैं, तो एक ही मैच है, मैच हाँ तो मतलब एक मैच में दोनों इनिंग में रन तो थोड़े थोड़े मार ही दिए इसने। 53 इन टोटल। टोटल 53 रन यार। आई वुड स्टिल से टू अर्ली टू रेट हिम। आई कैन ओनली रेट हिम ऑन वन इनिंग एंड हिज कीपिंग। आई वुड से 5। ठीक है, फेयर इनफ। नेक्स्ट आते हैं हमारे द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। भाई तू 100 नंबर ले ले मेरे से यार। नहीं, तू तू बता। 100 ले ले ब्रो। भाई बंदे ने 5 50 मार दी, 1 सेंचुरी मार दी भाई, नॉन स्टॉप बंदे ने, मतलब सॉरी 7 50 मार दी। नहीं, 5 50s हैं, 7 विकेट्स भी हैं उसकी। ओ हाँ, 5 50 मारी, 1 सेंचुरी मारी, 7 विकेट हैं, 500 रन है, 500 से ऊपर रन है, और 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे बैटिंग करने के बाद आई वुड से। और फील्डिंग का जो इम्पैक्ट है वो अलग है, और सबसे ज्यादा बॉल खेल ली और सीजन। एग्जैक्ट सबसे ज्यादा बॉल्स के लिए इसने हाँ। सीरीज में। भाई बंदे को 10 है अपने, तो इसको जो 10 से कम नंबर दे देना। और भाई जिस सिचुएशन में जाके उसने बैटिंग की है, लोअर ऑर्डर के साथ बैटिंग करना इज नेवर इजी। आपने वहां जाके संयम दिखाया है, ऑलमोस्ट मैच निकाल दिया था ब्रो लॉर्ड्स वाला यार। मैं अगर वो सिराज का बैड लगना होता, मैं बोल रहा हूँ ये मैच निकाल देना था बंदा। सीरीज कहां से कहां तक ले जाना ब्रो। मैं हेड्स ऑफ यार जड्डू भाई। वो भी बुमराह सिराज के साथ घिस के। भाई वो इनिंग ऑफ टॉप क्वालिटी की थी। वो अगर मैच निकाल देता ना ये, आप हेडिंगली याद करते हो ना, ये लॉर्ड्स का मैच ना सदियों तक याद रहना था लोगों को। तुम्हारे तो फुल बटा फुल होंगे इसके 10 और 10। आपके कितने हैं? मैं भी इसको 10 ही दूंगा यार। उसका जो मिडल में इम्पैक्ट था ना, वो वाज वेरी एक्चुअली इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी उसकी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ही वाज प्लेइंग विद द टेल एंडर्स। कोई मतलब हमारे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन जडेजा के साथ होते थे, ठाकुर होते थे, वाशी गुड बैट्समैन। देन यू हैव द बॉलर्स आकाशदीप, कृष्णा, सिराज, बुमराह, इनके साथ ज़्यादा मतलब उसने पिच पे रहा है, टाइम स्पेंड किया। तो उस हिसाब से इसका यार जो एफर्ट है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। एंड ही उसके जो बहुत ज़रूरी रन आए थे जो डाउन द ऑर्डर उन टेल एंडर के साथ बनाए। सो मेरे भी सेम है, लाइक आई वुडंट गिव हिम एनीथिंग लेस देन 10। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वाशिंगटन सुंदर। भाई वाशिंगटन सुंदर को अपनी टीम इंडिया ने क्या एक इम्पैक्ट ऑफ द सीरीज ऐसे कुछ करके अवार्ड दिया था उसने। सो उसके हिसाब से तू उसको कितने नंबर देगा? बिल्कुल यार। रीजन, बंदे ने सेंचुरी, वो बंदे ने टेस्ट मैच जिता दिया, सेव करा दिया, जीत से कम नहीं था, सेंचुरी मारी उसमें। और जो लास्ट मैच में भी जो ब्रो उसने एंड में आके 50 रन मारे हैं ना, जो तबाही मचाई है, T20 मोड ऑन कर दिया था। उसके साथ प्लेयर होता ना एक आधा और ब्रो, उसने उस दिन भी 100 मार देना था, वो जिस हिसाब से खेल रहा था। प्लस उसने क्रूशल टाइम पर आकर जो स्पेल डाले हैं, आई थिंक इसकी भी 7 विकेटें हैं। क्रूशल टाइम पे आकर जो उसने स्पेल डाले हैं, वो अपना बेन स्टोक वगैरह सबको आउट किया है। भाई सलूट है बंदे को। 284 रन मारे हैं, मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर था भाई वो इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए। अच्छे स्पेल भी थे उसके, रिमेंबर दैट? एग्जैक्टली। सो इस कितने नंबर है? आई विश इंडिया कुड हैव यूज्ड हिम बेटर इन बॉलिंग। आई थिंक दे विल स्टार्ट यूजिंग हिम बेटर। तो देख, ये बंदा ना आगे का ना अश्विन है ये।
कितने नंबर दोगे इसको? नो 9 नंबर। इम्पैक्टफुल ब्रो, इससे बड़ा इम्पैक्ट 2 मैचों में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया, एक ड्रॉ करा दिया, एक जिता दिया। बिल्कुल। ही इज गन ब्रो, बहुत, ये फ्यूचर है, दिस फ्यूचर इज ही ब्राइट। इज ओनली लाइक 23 23-24 ब्रो, yeah, इज नथिंग, ही इज वेरी यंग। अरे इसको कोई भी, मतलब हम पहले भी बात की थी कि इसको आईपीएल में भी अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो जब से इम्पैक्ट प्लेयर आया ना, तब से बेचारे के इम्पैक्ट निकल गया, नहीं तो पहले तो ओपन गया पावर प्ले में बॉलिंग करता था। राइजिंग पुणे या ब्रांड में एग्जैक्टली, दे स्टॉप्ड यूजिंग हिम बिकॉज़ जब से वो आ गया। आगे बढ़ते हैं, रेड्डी वे यादव भाई। रेड्डी पे यार, आई वाज रेड्डी इंजर्ड हो गया, बट फिर भी क्या देगा। इंजर्ड हो गया, लेकिन आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड, जितनी भी उसको चांसेस मिले वो डिलीवर नहीं कर पाया। आई हैड हाई होप्स फ्रॉम हिम, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी भी स्कोर की। देख बॉलिंग में तो मैं उतना उसको इतना हाई रेट करता नहीं हूँ, ठीक है 1-2 विकेट दिला गया, वो मतलब एक पार्ट टाइम बॉलर का यही होता है, राइट। बट इन द बैटिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट बेटर फ्रॉम हिम, सो इसलिए आई वुड गिव हिम लाइक 4। हाँ ठीक है 4 हाँ। क्योंकि रन भी नहीं बनाए रन भी हैं। नहीं, I और wish विकेट पूरी भी सीरीज नहीं- खेलता तो पता चलता, बट आई फील लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, वो गया और सुंदर आ गया, और सुंदर ने तो अति सुंदर काम करा दिया भाई। नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज लॉर्ड। लॉर्ड ठाकुर, यार लॉर्ड ठाकुर का यार जज करना मुश्किल है, मैं सीधा पॉइंट्स पे आऊंगा। आई गिव हिम 4, क्योंकि देख प्रॉब्लम क्या है, वो नई बॉल से बॉल डालता है, उसको ball मिली यूटिलाइज नहीं। अच्छा नहीं हुआ। हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, और बैटिंग में उसको चांस मिला, एक मैच में उसने 41 मार दिए। उस 41 के बेस पे मैं उसको 4 पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग में विकेटें चाहिए थी, वो मिली नहीं, वो मिली नहीं। और उसको 2 बार चांस भी मिला बैटिंग करने का, और 3 बार बल्कि 4 बार, 3 या 4 बार, और उसमें भी एक ही बार उसने रन बनाया है। तो आई फील लाइक ही डिडंट डिलीवर। आपको जब भी बॉल मिलती है, आपका काम है विकेट लेना एज अ बॉलर, राइट। तो आपको बॉल तो विकेट लेनी आनी चाहिए, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते मैं सिर्फ नई बॉल का बॉलर हूँ, तो फिर आप अब उस एक कंडीशन पे तो नहीं खेल सकते ना। Yeah. सो या नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज हमारे बूम बूम बुमराह। यार बुमराह, लोग बोलेंगे कि बुमराह नहीं खेला हम मैच जीत गए, या जो भी है यार, फटाक चीज़ें चीज़ें, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। बुमराह इज अ हीरा ऑफ इंडियन क्रिकेट, राइट। डेफिनेटली उससे बड़ा बॉलर मैं बोल देता हूँ इंडियन क्रिकेट में भाई, इसने वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। तो अगर हम सेफ गार्ड ले रहे हैं उसके लिए, उसको और उसका सर्विसेज एक्सटेंड करने के लिए, देयर इज नथिंग, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लोगों को इतना ये मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई कि अब कंपैरिजन ना करो। अगर सिराज ने मैच में परफॉर्म कर दिया भाई, दैट्स द वे इट शुड बी, दैट्स द पार्टनरशिप इन बॉलिंग। अगर एक का दिन अच्छा नहीं है तो क्या जब बुमराह खेल रहा होता है वो विकेट ले रहा होता है 5, वो नहीं बोलता कि यार मेरे साथ ठुल्ले क्या कर रहे हैं ये लोग, वो तो नहीं बोल सकता ना यार, ऐसे। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स। ये ना, आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम बुमराह को बोलो अगर कि बुमराह भी 5 के 5 टेस्ट खेलना चाहेगा, वो बोलेगा कि मैं खेलना चाहता हूँ। हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे ही नोज हिज बॉडी बेटर, राइट। तो हमको उस चीज को तो भी छोड़ ही देना चाहिए। या वो सब छोड़ो, अभी वो जितने खेलता वो बोनस ही है हमारे आई लिए। वुड से बाय बुमराह आई वुड गिव हिम 9। यस, रीजन बीइंग उसने जिन मैचों में भी खेला उसमें परफॉर्म किया, बारिंग द लास्ट गेम हाँ, जो बिल्कुल ही फ्लैट डेक हो गया था एक तरीके का। 2 फाइफर है, उसमें भी यार उसने 2 मैच खेले, दोनों में 5 मारा है यार, 14 इम्पैक्ट विकेट था। यार। हमारी किस्मत ने थोड़ा साथ दिया होता तो रिजल्ट भी हमारे साथ ही होने थे। सो आई वुड स्टिल गिव हिम बाय 9 पॉइंट्स। बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छे स्पेल डाले, क्रूशियल स्पेल डाले उसने, और जब भी आया विकेट लिया। नेक्स्ट इज आकाशदीप। आकाशदीप भाई, ये मतलब एक छुपा रुस्तम निकला भाई। मैंने तो ये पहले मैच में ही बोला था कि प्रसिद्ध की जगह इसको खिलाना चाहिए था, जब याद है हमारी बात हुई थी। मेरी इनिंग में वो होता ही होता, स्टार्ट में उसी से करता, दूसरे मैच में आया 10 विकेटें ले गया, और जिस मैच में विकेट नहीं ले पाया तो उस मैच में रन बना दिए भाई। नाइट वॉच पे नायक रन बना गए। आई वुड गिव हिम ब्रो 7। रीजन बीइंग 7 इसलिए, 3 नंबर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि अगले 2 मैचों में इसकी बॉलिंग थोड़ी एवरेज हो गई थी, थोड़ा सा इसको भी इंजरी हो गई हाँ, थी, इंजरी थी पेन इसकी। में बॉलिंग करा रहा था, तो आई गिव हिम हेड्स ऑफ। तो 7 की जगह 7 या 8 में मैं डाइसी हूँ, बट 7 रखूंगा कि मैं शायद बॉलिंग में थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बिल्कुल, बट अगेन लाइक व्हेन यू फास्ट बॉलर तो हमारी इंजरी हो जाती है, यू आर नॉट द सेम अनलेस यू फुली रिकवर्ड। एग्जैक्टली, सो मे बी दैट्स व्हाई। तुझे क्या लगता है? नहीं ठीक है यार, फेयर इनफ, 7 नंबर गुड इनफ उसकी। अब हमें पता चल गया ही कैन बैट, तो वी कैन हैव हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम, और वो चाहिए यार। अपनी टेल हमेशा रन करती नहीं है भाई। इसको हर बार सबने बोला कि अच्छी बैटिंग करता है, क्या प्रॉब्लम ये हो गई है कि पिछले मैच में भी ये एक साइड खड़ा रह गया। ही वाज अ बैट्समैन, ही वाज आस्क्ड बाय हिज कोच की तू बॉलिंग भी किया कर, तेरी पेस अच्छी है, और तो वो बॉलर बन गया। बॉलर बन गया। तो नहीं, बैटिंग में तो ऐसा कुछ डिफिकल्टी लगी नहीं रही थी जब वो खेल रहा था। मुझे तो लग रहा था 100 ना मार दे कहीं उस दिन। इमेजिन 100 मार जाता ये तो। चल, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज कृष्णा, हरे कृष्णा। यार हरे कृष्णा का क्या ही बोलूं यार मैं, मतलब 2 टेस्ट मैच खेले हैं इसने। लास्ट देख, इसका
यार एक टेस्ट मैच यहाँ है, एक टेस्ट मैच यहाँ वही है, वही तो बोल रहा हूँ 5 तो नंबर, बीच में रख ले 5 नंबर। लास्ट टेस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की, दिल लगा के जान से बॉलिंग की कि मैन ऑन अ मिशन टू प्रूव समथिंग। वही पहले टेस्ट मैच में बहुत एवरेज, बहुत साधारण और बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, एक ही तरीके की प्रिडिक्टेबल बॉलिंग और थी रन बहुत खाए और रन बहुत का है। मतलब आप ये होता है ना कि आपको विकेट नहीं मिल रहे तो आप एक एंड ड्राई कर दो, वो प्रॉब्लम रही इंडिया की। इंडिया ऐसे मेड इन ओवर नहीं फेंक पाया। तुझे पता उसकी टेस्ट की इकोनॉमी कितनी है? 6.5 5.5 की भाई, बहुत ज्यादा है। टेस्ट की इकोनॉमी 5.5 भाई, की है। भुवनेश्वर कुमार की लाइफ टाइम इकोनॉमी है हाँ, अपना वनडे की। तो you'll give him what 5? Yeah. And next on the list is Anshul Kamboj. उसका बोझ हम कम ही लेते हैं। वो बेचारे का यार पता नहीं यार, आई डोंट नो इफ He came in with high hopes, high praise. जिटर्स थे, पहला गेम का प्रेशर था, या वहां स्पीड गन नहीं चल रही थी, मुझे नहीं पता ब्रो। Bro, उसकी खुद की स्पीड नहीं चल रही थी। 120 पे नहीं कर सकते यार, तुम तंग नहीं कर पाओगे। आई मीन करना भी चाहो तो यार, आई Unless you have a डोंट like crazy swing. या वही तो। और आई वुड से आई डोंट वांट टू गो टू हार्श ऑन हिम, आई वुडंट रेट हिम। आई ऑनेस्टली, अगर बेस्ड ऑन एक मैच की परफॉर्मेंस हो ऑब्वियसली नहीं बनती है। अब आई डोंट, आई मीन आई एम नंबर तो देना पड़ेगा, मैं दूं? मैं 1 नंबर दूंगा उसके लिए, जस्ट कि ही प्लेड द गेम। चल फिर मेरा भी ले ले फिर। उसके अलावा कुछ नहीं है। बिकॉज यार बैटिंग में भी उसने 0 ही मारा दोनों इनिंग में, तो क्या बोलूं तो लास्ट ऑन द लिस्ट अब कौन रह गया? सिराज मियां जी, उसको कैसे भूल सकते हो 10 यार? 10 भी कम है। जैसा जिगरा लेके बंदे ने, लायन हार्ट, हाँ, ब्रेव हार्ट, जैसा जिगरा लेके बंदा वो आया सीरीज में, कभी कंप्लेन नहीं की। जैसे हमने बोलते हैं कि बुमराह की कमी महसूस नहीं होनी थी। जब भी बुमराह नहीं खेलता, ही ऑलवेज राइजेस ऑन द ओकेजन। तो अलग ही निकल के आता है बंदा यार। चाहे तू पिछले से पिछली जो बीजीटी थी, जब बुमराह की जो उसकी डेब्यू सीरीज थी, पहला उसने 2 टेस्ट मैच खेले थे और जो उसको पेस अटैक दिया था उसका लीडर बना दिया था उसको, बंदे को, मतलब आफ्टर, और उसने गाबा का टेस्ट जिता भी दिया। एग्जैक्टली। सो उसका ग्राफ उधर से देखो ना यार, ही हैव परफॉर्म रियली गुड। तो आई थिंक 10 नंबर भी कम है उसके लिए, भाई, जिसका 11 ले जैसा ले एफर्ट यार, था, चल, 11 ले जैसा उसका एफर्ट था 10 भी कम है। चलो यार, सो ये तो हो गया हमारा आज का रैंकिंग। हमने रिपोर्ट कार्ड बना दिया हमने पूरा। कोशिश की है कि थोड़ा फेयर रखें, किसी को बायसनेस ना हो कैसी कोई कि हमारा बंदा है, हमारी आईपीएल टीम से सभी हमारे बंदे हैं यार, मतलब ऐसे इंडिया कोई- हमारी है। बिल्कुल। यहाँ पे ना छाती पे ड्रीम 11 लिखा है। चौड़े में लिखते हैं इंडिया, ड्रीम 11 ज्यादा बड़ा लिख रहा है। चले नीचे कर लेते हैं। अब वो भाई पैसे भी तो, स्पॉन्सर भी तो बीसीसीआई ठीक को है यार, चाहिए होता दैट्स है। प्रीटी मच इट फॉर द डे आई गेस। चलो इजाजत ले लो फिर। सो गाइज, ये था हमारा एपिसोड जिसमें हमने जो भी टीम इंडिया के प्लेयर खेले, जिन्होंने परफॉर्म किया, जिनको मैच खेलने का मौका मिला, तो उनकी परफॉर्मेंस को हमने थोड़ा मतलब ग्रेडिंग सिस्टम से कुछ एक नंबर देने की कोशिश की है। हो सकता है हम गलत हो, आप बताओ। यू आर इन द कमेंट सेक्शन, यू टेल अस कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो हमने नंबर दिए वो सही है। अगर नहीं है तो हमको रीज़न बताओ, और आप अपने नंबर दो टीम इंडिया के जो सारे प्लेयर्स हैं। सो अंटिल देन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है यार तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो अपनी राय कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो अंटिल देन, सी यू गाइस।